ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय में। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइन आर्ट्स और फैशन डिजाइनिंग से दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, बहुत सारी जानकारियां हमें दे चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पिंटू सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे एडमिशन से रिलेटेड, अगर मैं बात करूँ एडमिशन की, जैसे कि बच्चा कोई आपकी योग्यता सारी पूरी कर लेता है और उसे ब्रश भी पकड़ना नहीं आता, तो उसके करियर के लिए क्या संभावनाएं हैं? इस कोर्स में अगर बच्चे को ब्रश चलाना भी नहीं आता है तो उसको हम इस तरह से ट्रेन करते हैं कि अगर इसमें दोनों तरह के बच्चे आते हैं, जिन्हें ड्राइंग का शौक होता है और आती भी है, और जिन्हें कुछ नहीं आता है। बट उनको हम इस तरह से ट्रेन करते हैं कि जो सीधी लाइन खींचना है, पेंसिल कैसे शार्प करी जाती है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। तो जिसमें जो बच्चा थोड़ा, बस सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि जिस बच्चे को थोड़ा आता है वो जल्दी कैच कर लेता है, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा देर से करता है। बट दोनों का लेवल एक आ जाता है एक जगह पे पहुंचने के बाद में। बट उसमें क्या है कि धीरे धीरे उसको, बच्चे को मोटिवेट करना कि उसने जो भी बनाया, शुरू में तो एकदम कोई बहुत अच्छा नहीं बना सकता, उसको मोटिवेट करा, उसकी तारीफ़ करी कि नहीं बहुत अच्छा बनाया, उसमें कमी नहीं निकाली, उसकी जो कमी है उसको इस ढंग से बताया कि बच्चे में और कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कि अगर बच्चे को ज़रूरी नहीं कि उसको आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसमें वो उसको हम अपने एक्सपर्ट जो भी हैं हमारे यहाँ इतने अच्छे तरह से उसको बताते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें 80% प्रैक्टिकल होता है, तो पूरा फोकस बच्चे का प्रैक्टिकल पे रहता है और ये प्रैक्टिकल का ही सब्जेक्ट है और धीरे धीरे करके बच्चा अपना सीख जाता है। जी सही कहा सर आपने। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एडमिशन की, सर मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे कि आम समाज में देख रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो उभर कर आ रहे हैं, सभी जगह प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं, तो सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में ही ऐसी क्या खास बात है कि बच्चा इसी में आकर एडमिशन ले, इसी से फाइन आर्ट्स का कोर्स करे? देखिए, जो फाइन आर्ट कोर्स है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत कम कॉलेजेस में चल रहा है। इसके जितने भी हैं सब इंस्टीट्यूट हैं या फिर कोई एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, इन कैंपस बहुत कम है। तो पूरे इंडिया में ही हम देखें तो गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपस में फ़ाइन आर्ट्स का कोर्स चलता है। बाकी अब अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में क्या उत्तर प्रदेश में पहला है सुभारती फाइन आर्ट्स कॉलेज। दूसरा, यहाँ इतना बड़ा कैंपस है, बच्चों को कहीं आउटडोर के लिए या फ्री हैंड स्केचिंग के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े कैंपस में डिफरेंट तरह के कॉलेजेस हैं और अलग अलग तरह के लॉन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो उसको बनाने के लिए बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी और कॉलेजेस में क्या होता है, अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल पे जाएँ तो वहाँ पे बच्चे को स्केचिंग के लिए या कुछ और बिल्डिंग की स्टडी है या नेचर स्टडी है, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। बट हमें इन कैंपस ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरा, हमारा अपना चैनल है, अपना न्यूज़पेपर है, बच्चों की इलिस्ट्रेशन है, कुछ जो भी क्रिएटिविटी होती है पब्लिश करने का बच्चे को मौका मिलता है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को जितना एक्सपोजर मिलेगा उतना वो मोटिवेट होता है, उतना ही काम करेगा। क्योंकि अगर आपने बना के कोई भी चीज़ घर में रखी या उसको अंदर फाइल के अंदर बंद करके रख दिया, किसी ने नहीं देखा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर वो चीज़ पब्लिश होती है, कहीं छपती है या कोई 10 जने देखते हैं, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर हम कहीं और एग्जीबिशन न लगाएं, अपने कॉलेज में ही लगाएं, तो हमारे कैंपस में ही 16-17 कॉलेजेस हैं जिसके बच्चे और फैकल्टी आके देखते हैं, तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और बच्चों का काम भी अप्रिशिएट होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। पूजा मैम, अगर मैं इसी सीरीज में आपसे पूछूं कि जैसा कि सुभारती कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, आपके सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स को चलाए हुए अगर मैं पूछूं कितना वक्त हो गया, कितना समय हो गया इसको शुरू हुए? इसको शुरू हुए 5 साल हो गए हैं। स्टार्टिंग में हमने ग्रेजुएशन कोर्सेज स्टार्ट किए थे, उसके बाद आप देखिए इसमें और कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। हम मास्टर्स स्टार्ट किया है हमने, परफॉर्मिंग आर्ट ले आए हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं और इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, पीएचडी भी है। बिल्कुल सही कहा पूजा मैम आपने कि इतने कम समय में आपके कॉलेज ने इतने सारे कोर्सेज डेवलप किए हैं। सर पिंटू सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कॉलेज ने जो इतनी सारी जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या उपलब्धियां हैं जो आपके कॉलेज ने प्राप्त की हैं। वैसे तो हमारे स्टूडेंट जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत सारे प्राइज़ जीते रहते हैं, पार्टिसिपेशन उनके रहते हैं एग्जीबिशन में, फैशन शोज़ में। बट अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे कॉलेज के लिए हुआ, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था पूरे देश के लिए, जिसमें कि बेस्ट आर्ट कॉलेज के लिए आर्ट डायरेक्टरी बनाई गई थी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में हमारे कॉलेज का नाम 2nd नंबर पे आया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और गौरव की बात ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें कॉलेज के नाम जिनके साथ में हमारा नाम आया है वो सारे कॉलेज अपनी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना चुके हैं। बट अभी हमारा कॉलेज तो उनके सामने सिर्फ 5 साल पुराना है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट है।
और अब अभी हाल ही में हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स जो है बाहर भी जा रहे हैं फैशन शोज़ के लिए, तो ये टाइम टू टाइम वो लोग कुछ ऐसा करते रहते हैं, तो साल में कम से कम कुछ नहीं तो 10-12 अच्छे अवार्ड तो हमारा कॉलेज ले ही लेता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे बताया कि बाहर भी बच्चे अपनी एग्जीबिशन के लिए जाते रहते हैं, अपने अवार्ड्स के लिए। अगर पूछे मैम आपसे पूछूं कि जैसे कि फाइन आर्ट्स के बच्चे पेंटिंग्स करते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, तो ऐसे कोई स्टूडेंट हैं या फिर जिनकी कुछ पेंटिंग्स या कोई चीज़ एग्जीबिशन के लिए बाहर गई हो और कोई अवार्ड जीता हो उन्होंने? वैसे तो टाइम टू टाइम हमारे स्टूडेंट्स एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हैं। हाल ही का मैं आपको बताती हूँ, हमारी एक स्टूडेंट है BFA पेंटिंग में, आयुषी नागर। उसने कैमलिन फाउंडेशन की तरफ से 2nd प्राइज जीता है, जिसमें उसको अमाउंट मिला है 25,000। बिल्कुल सही कहा पूजा मैम आपने। जैसे कि हमने एडमिशन के बारे में बात की, बहुत सारी आपने जानकारियाँ दी। पिंटू सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके व्यक्तित्व की बात करूं, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं मैगजीन्स में और अखबारों में, हमेशा आपका नाम आता रहता है। तो कॉलेज के बाद आपको अपने काम के लिए, अपने पेंटिंग्स के लिए कैसे समय आप निकाल लेते हैं? रश्मि जी, आपने ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये पेंटिंग के लिए तो मुझे समय निकालना ही होता है, चाहे मैं पूरे दिन, क्योंकि ये एक ऐसा है और मेरे से इतना जुड़ा हुआ है, क्योंकि चाहे मैं पूरे दिन में कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी थकान हो, मगर 1 घंटा भी काम करके जो रिलैक्सेशन मिलता है वो पूरे उसमें कहीं किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता है। इसलिए चाहे मैं पूरे दिन में कितना बिजी हूँ, कहीं कॉलेज का कितना भी काम हो, बाकी घर के कितने भी, बट मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालता हूँ। क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है और पेंटिंग एक मेरा शौक़ और हॉबी और प्रोफेशन है, तो इसलिए उसको करे बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ। तो चाहे मुझे 2 घंटा 3 घंटा, चाहे मुझे रात को काम करना, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि पूरा दिन कॉलेज में रहता है और फिर शाम के बाद, और जनरली क्या होता है कि काम करने के लिए मुझे रात का टाइम ही सबसे सूटेबल लगता है, क्योंकि उस समय फ़ोन की घंटी, कोई फ़ोन कॉल नहीं, बिल्कुल आराम से अपना, कोई आने वाला नहीं। क्योंकि अगर एक बार आप बैठ गए पेंटिंग करने के लिए तो आप कितनी देर तक काम कर लेते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है आपको, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने का नहीं होता है। सबसे बड़ा इसमें एक वो रहता है कि अगर आप चाहे पूरी रात काम कर लिया, बट काम करने के बाद जो आप सुबह उठेंगे बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। तो इसलिए जो है मैं काम के लिए चाहे कैसे भी निकालूं, टाइम ज़रूर निकालता हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे कि आपका पैशन ही है पेंटिंग्स करना, हम समझ सकते हैं कितना रिलैक्स आप फील करते होंगे पेंटिंग्स करके। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम अपने दोनों एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी सारी बातें हमें बताई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि इतनी सारी जानकारी के साथ आपको अपने करियर चुनने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप इन कोर्सेज के बारे में और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, या कार्यक्रम के विषय में कोई राय देना चाहते हैं तो SMS करें 56161 पर। दर्शकों, अब आपको बता दें कि फाइन आर्ट्स के 2 और कोर्सेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फैशन डिजाइन पर इसी समय कल होगी चर्चा। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय। नमस्कार।